नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कबीर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। सन 1526 से 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने शासन किया था। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला पहला मुगल शासक बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से आया था। आगे चलकर इसके वंश में जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। तो दोस्तों आइए आज आपको बताते हैं मुगलों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जिसको सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। मुगल काल में अपराधी को मृत्यु दंड देने का जो आम तरीका था वह बहुत ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो उसको जमीन पर लेटा दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता था या फिर उसका सर कुचल दिया करता था। उस काल में इस तरह की सजा वाकई में दरिंदगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सभी कोहिनूर हीरे के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी, तख्त-ए-ताउस। यह हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक बेशकीमती सिंहासन था। इसको बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए जाते थे। इसमें जवाहरात, मोतियां और नीलम से जड़े हुए 2 मोर थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब मोर होता है, इसीलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्त-ए-ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी और इसको बनने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों, मोतियों और सोने से बना हुआ था और इसके खास मौके पर बादशाह के दरबार में लाया जाता था। तख्त-ए-ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही उसके बाद किसी राजा या महाराजा ने बनवाया हो। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वह तख्त-ए-ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया था। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद यह सिंहासन अचानक गायब हो गया और तब से लेके आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ गया, किसने लिया। समय समय पर सरकार इसका पता लगाने की कोशिश करती रही है और किसी जमाने में दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्त-ए-ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में यह कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक है वह पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक भरपेट खाना खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक यह हीरा मुगलों के पास था। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से इसे मुगल बादशाह से पगड़ी बदलकर उसी के साथ कोहिनूर हीरा भी चुरा ले गया। यह हीरा मुगल बादशाह और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के पास चला गया और आज भी यह इन्हीं के पास है। बात करें बादशाह अकबर की, तो अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया हुआ बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रॉल्फ फिच भारत आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर है। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी देखरेख और निगरानी में करवाया था। अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। पानी की कमी के चलते सिर्फ 15 साल में ही इस शहर को छोड़ दिया गया था और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक सपनों का शहर, मतलब बहुत बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। यह 177 फुट ऊंचा है। बादशाह अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया था। उसके शासन में राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थी। उससे पहले के बादशाह द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। अकबर ने राजपूत रानी जोधा से शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे मुसलमान बनने पर मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि रानी जोधाबाई के लिए फतेहपुर सिकरी में उसने एक मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम
दीन इलाही था। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद इस धर्म को अपनाया था, लेकिन इस धर्म को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और अकबर के अलावा बीरबल ही इसका अनुयायी रहा था और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया था। हुमायूं, जो बाबर का बेटा था और दूसरा मुगल बादशाह बना था, वह अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। अफीम ही उसकी मौत की वजह भी बनी थी। एक दिन जब नशे में वो अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जिस जजिया कर को अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे औरंगजेब ने फिर से लागू करवाया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की रचना है। 16वीं सदी में यूरोपियंस तंबाकू को भारत लेकर आए थे और उसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर ने एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर लंक का 5वां वंशज था और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला था और वह वहां का बादशाह बन गया था। और इसके 2 साल बाद जब वह 14 साल का हुआ तो उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। सन 1505 तक वह बहुत सारी जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक भारत पर बाबर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नाकामयाब रहता था। और फिर 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया था। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वह इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देगा तो वह दिल्ली पर अपना कब्जा जमा पाएगा। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर की सेना में सिर्फ 12,000। लेकिन बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की, उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने एक ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और उस दिन इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े थे। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया था, जहां से उनके पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वह अपनी ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी और अब बाबर जीत गया और उसने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाके और बादशाह के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक उच्च कोटि का लेखक भी था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बनाई गई वीडियो और जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो लाइक किए बिना जाइएगा मत। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।